हेलो बच्चों, मैं तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू स्टार्ट किए थे हम बायोमोलिक्यूल्स। बेटा बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, डीएनए, आरएनए है ना, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे। बाबू तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? फर्मी क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। और मेरा कांटेक्ट नंबर है बाबू 9693143560। देखना फर्मी क्लासेस में जाके प्ले लिस्ट में जाना तो वहाँ पर 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिल जाएगा। जिसको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? चलो अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। तो हेडिंग तो बाबू न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है बाबू? न्यूक्लिक एसिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और वो क्रोमोसोम्स को थोड़ा खींचोगे तो डीएनए बन जाएगा, ठीक है। डीएनए, डीएनए, और इसको खींचोगे डीएनए को तो डीएनए क्या बन जाएगा? जीन बन जाएगा। मतलब जीन ही डीएनए है, डीएनए ही क्या है? क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम से क्या हुआ बताओ? न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारे लिविंग सेल में क्या है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर बाबू क्रोमोसोम्स रहता है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर रखता है कि हम दिखते कैसा है ना, मेरा व्यवहार कैसा है। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड से। जो कहाँ से मिला? हमारे माता पिता से मिला है, ठीक है। मेरा गुण फिर किस में आएगा? मेरा बाल बच्चा में आएगा। एक तरह का हेरिडिटी है ना, कि मेरा गुण जो है मेरे माँ, फादर और माँ का गुण हम में आया है, मेरा गुण मेरे बाल बच्चे में जाएगा, ठीक है। तो इसी बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड जो क्रोमोसोम होता है बाबू, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है कि हम दिखते कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, वो कहाँ से आया? मेरे माँ बाप से आया है। फिर मेरा गुण मेरे बाल बच्चा पर जाएगा, ठीक। इसी बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। तो उसमें क्रोमोसोम्स होता है, उसको खींचोगे डीएनए बन जाएगा, और खींचोगे जीन बन जाएगा, है ना। तो बाबू क्रोमोसोम इस तरह होता है, एक्स टाइप का होता है, इस तरह से एक्स टाइप का। ये एक्स नहीं, मतलब एक्स टाइप का रहता है। हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलता है ना। ये आपका आपका क्या? ये क्रोमोसोम से, ये क्रोमो क्या बाबू? जोम से, क्रोमोसोम से, जो हमारे पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। हम दिखते कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, जो कहाँ से आया? मेरे माँ बाप के गुण, मेरे माँ बाप से आया है। और मेरा भी गुण जो मेरे बाल बच्चे पर जाएगा, ये चलता रहेगा, है ना। चलो तो लिखो न्यूक्लिक एसिड से यही होता है। चलो बाबू अब न्यूक्लिक एसिड्स किस किस कंपोनेंट से मिलके बना होता है, ठीक है बाबू। तो लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स ये आए है, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड किससे किससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बना होता है वो शुगर से। शुगर, ये जो शुगर होता है बाबू, वो पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज, 5 मेंबर रिंग पेंटोज क्या होता है बाबू? शुगर होता है। दूसरा बाबू फॉस्फोरिक एसिड्स, बोलो यार, फॉस्फोरिक एसिड्स, इसका फार्मूला होता है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा बाबू नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस का मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा, है ना, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस। तो ये न्यूक्लिक एसिड मिलके बना है शुगर से, है ना, फॉस्फोरिक एसिड से, और क्या? नाइट्रोजिनस बेस से, ठीक है। इसको लिखो बेटा पहले। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू शुगर। शुगर जो बाबू, शुगर जो होता है वो बीटा डी, है ना, पेंटोज शुगर होता है बेटा। बीटा डी क्या होता? पेंटोज क्या? शुगर होता है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग इस तरह होता है, ध्यान देना बाबू। इस तरह से फ्यूरान टाइप का बनाओ, इस तरह से, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट कार्बन
ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। सुन बाबू, यहाँ होता है H और OH, ये फर्स्ट कार्बन। तो इस कार्बन में H भी OH है। कौन बल्कि ग्रुप है? OH बल्कि ग्रुप है, क्यों? OH का मोलिकुलर मास H की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। और सेकेंड कार्बन में यहाँ H होता है और यहाँ OH होता है, ठीक है। अब थर्ड कार्बन में भी यहाँ H होता है और यहाँ OH होता है। अगर सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहता है तो बाबू वो RNA का शुगर होता है। किसका होता है? RNA का शुगर। देखो ना, ये कार्बन है, यहाँ OH भी H है। कौन बल्कि ग्रुप है? OH। क्यों? OH का मास ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से, है ना। तो सेकेंड थर्ड का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहता है, मतलब OH सेम साइड रहता है, तो उसको बोलते हैं RNA का शुगर। फिर बाबू यहाँ होता है, ध्यान देना, H, और बाबू यहाँ होता है CH2OH। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और क्या बाबू, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। इसके बाबू किसका शुगर है? RNA का शुगर है। RNA का क्या होता है बाबू? शुगर है ना। जो बोलते हैं हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बाबू इसको। राइबो, बोलो नहीं यार, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। यहां पर क्या होता है बाबू? सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, टू बल्कि ग्रुप, टू बल्कि ग्रुप, क्या बाबू? सेम साइड। तो ये किसका शुगर होता है? तो RNA का शुगर होता है। बाबू DNA का शुगर में क्या होता है? सेकेंड कार्बन में आपका O एब्सेंस होता है। सेकेंड कार्बन में O क्या होता है? एब्सेंस होता है, ठीक है। तो बाबू RNA का शुगर इस तरह होता है, इस तरह बाबू RNA का शुगर इस तरह से। यहाँ क्या होता है बाबू? क्या हो जाएगा? OH होगा, H होगा, यहाँ H, और सेकेंड कार्बन क्या बोले? O क्या होता है? एब्सेंट होता है। सिर्फ क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। फिर आप बताएं क्या होगा? H, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा? OH, फिर यहाँ क्या? H, बोलो बाबू CH2, आपका क्या? OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और क्या? फिफ्थ कार्बन। अगर सेकेंड कार्बन में O अगर एब्सेंट रहता है तो वो DNA का शुगर होता है। किसका होता है? DNA का शुगर। तो बाबू DNA का शुगर इसका सेकेंड कार्बन में जो O एब्सेंट है, इसी का नाम बाबू 2-डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक, बोलो नहीं यार, न्यूक्लिक एसिड। किसका शुगर बाबू? तो DNA का क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बाबू? सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो यहाँ लिख लो बाबू, C2 कार्बन में ऑक्सीजन क्या होता है बाबू? एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसे इसको क्या बोलते हैं? 2-डिऑक्सी बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है, इसको लिख लो ना। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड्स का। फॉस्फोरिक एसिड्स, फॉस्फोरिक, बोलो बाबू, फॉस्फोरिक एसिड्स। इसका वो स्ट्रक्चर इस तरह होता है, फार्मूला होता है H3PO4। बाबू इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ध्यान देना। P डबल बॉन्ड O होता है और आपका 3 OH होता है। इस तरह से 3 क्या होता है? OH होता है। बाबू ये फॉस्फोरिक एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका? फॉस्फोरिक एसिड का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है, लिखो ना। बाबू नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस, है ना। नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। बाबू दो तरह का बांटा गया है। एक बांटा गया प्यूरिन्स, ठीक है, और एक बांटा गया वो पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स, ठीक है बाबू। प्यूरिन्स को फिर फर्दर दो भागों में बांटा गया बाबू, एक एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, गुआनिन, ठीक है। एडेनिन होता है कैपिटल A, गुआनिन होता है बाबू क्या? कैपिटल G, ठीक है।
और पिरिमिडिन्स को बाबू भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? थायमीन, थायमीन, थायमीन में THY होता है, THY होता है बाबू। थायमीन देख लेना स्पेलिंग थोड़ा सा। थायमीन, थायमीन, ये M है, 1 मिनट मिटा देते पूरा। थायमीन, थायमीन, थायमीन क्या होता है? TH, ठीक है। फिर होता है वो यूरासिल, यूरासिल, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल U बोलते हैं। फिर होता है वो आपका थायमीन यूरासिल। अरे होता है ग्वानिन, ग्वानिन नहीं, आपका एडेनिन ग्वानिन थायमीन साइटोसिन। और ये क्या होता है? एडेनिन ग्वानिन थायमीन यूरासिल। और एक होता है वो साइटोसिन होता है, साइटोसिन, जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन। एक क्या था? प्यूरिन्स, एक पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। और पिरिमिडिन्स में क्या होता है? थायमीन, यूरासिल और क्या? साइटोसिन होता है। ये नाइट्रोजनस बेस है आपका प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन 2 है और पिरिमिडिन्स 3 है, ठीक है। इसको लिख लो ना। अब हम बात करते हैं, है ना, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। तो लिखो न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। सुनो बाबू, न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं? ठीक है बाबू, न्यूक्लियोसाइड्स होता है जब हम शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को कंबाइन करते हैं। नाइट्रो बोलो ना यार, जिनस बेस को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है बाबू न्यूक्लियोसाइड्स बनता है। न्यूक्लियो बोलो ना यार, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपका शुगर है, पेंटोस शुगर, मान लो इस तरह से, है ना। ये आपका OH है, यहाँ H है, ये H है। अगर सेकेंड कार्बन सिर्फ H रहेगा तो DNA का शुगर, और OH रहेगा तो RNA का शुगर, ठीक है। मान लो यहाँ फिर H है, फिर यहाँ OH है, आपका यहाँ H, और बताए यहाँ क्या आता है बाबू? CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ। अगर सेकेंड कार्बन में O एब्सेंट रहेगा तो DNA का शुगर होगा बाबू। ये DNA का शुगर है, DNA का शुगर। आप किसे करेंगे? नाइट्रोजिनस बेस के साथ कंबाइन कर देंगे, नाइट्रोजिनस बेस के साथ कंबाइन कर देंगे। नाइट्रो बोलो यार, जिनस बेस के साथ कंबाइन कर देंगे। मान लो नाइट्रोजनस बेस में क्या है बताओ? H है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस का H, और बाबू ये OH यहाँ से उड़ जाएगा, तो ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ। यहाँ क्या बताओ? H हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? आपका नाइट्रोजनस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। फिर H, यहाँ H, फिर यहाँ H, यहाँ क्या है बाबू? OH, फिर यहाँ H, और यहाँ क्या बताओ बाबू? CH2 क्या हो जाएगा बताओ? OH। तो ये आपको क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड कार्बन में अगर O एब्सेंट रहेगा तो DNA का शुगर, अगर सेकेंड कार्बन में O रहेगा मतलब OH रहेगा तो RNA का शुगर होगा, ठीक है। तो लिख लो, इसी बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, लिखो। अब बाबू हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो हेडिंग दो बाबू, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बाबू। न्यूक्लियोटाइड से ही आपका DNA और RNA बना है, ठीक है। मतलब DNA और RNA का जो मोनोमर है वो को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ है। बहुत सा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हुआ है और DNA और RNA का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है बाबू? तो शुगर, ध्यान देना बाबू, शुगर प्लस क्या है बाबू? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड प्लस बाबू क्या? नाइट्रोजिनस बेस, तीनों कंबाइन कर देंगे। नाइट्रोजिनस क्या बाबू? बेस को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तीनों कंबाइन करेंगे तो मान लेते, सुनो बाबू, कि ये आपका शुगर, ध्यान देना, ध्यान देना रे बाबू, यहाँ H,
बता क्या है ओ एच, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान ले एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ एच, यहाँ क्या है बाबू ओ एच, फिर यहाँ एच, अब बताएं क्या है, मान ले CH2 और क्या बता बाबू ओ एच है। अगर सेकेंड कार्बन में ओ एब्सेंट रहेगा तो डीएनए का शुगर, ठीक है। अब यहाँ लगाते बाबू फॉस्फोरिक एसिड, ध्यान देना। तो मान लो बाबू ये पी डबल बॉन्ड ओ है, फिर यहाँ ओ एच है, फिर यहाँ ओ एच है, फिर यहाँ ओ एच है, क्या है ये फॉस्फोरिक एसिड से। और इधर बाबू क्या है न्यूक्लियोसाइड्स का आपका क्या है नाइट्रोजनस बेस का यहाँ पर है, नाइट्रोजनस बेस, ध्यान देना बाबू, नाइट्रो बोलो यार, जीनस बेस है। तो बाबू नाइट्रोजनस बेस का जो H रहेगा और ये OH यहाँ से उड़ जाएगा, मतलब वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आके शिफ्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत। अब बाबू इसी तरह से यहाँ पर इसका OH और फॉस्फोरिक एसिड का H बाहर निकलेगा, मतलब बाबू यहाँ भी क्या होता है वाटर निकलेगा। तो CH2 जो इस O से क्या हो जाएगा लिंक बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसी बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं कि शुगर फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस का माइंड करेगा, वहाँ वाटर रिमूव होगा और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको लिखो ना बाबू, बना देते स्ट्रक्चर ऊपर बना देंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, है ना, ऊपर मिटा देते हैं इसको और इसको ऊपर बना देते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इस स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो इस कलर से। तो बाबू बताइए क्या होगा, वाटर निकलेगा कि वाटर रिमूव हो जाएगा, बना दे स्ट्रक्चर। और किया इस तरह देखो बाबू, इस तरह से बनाओ, ध्यान देना बाबू। यहाँ पर H बता, यहाँ पर H, यहाँ H OH, यहाँ पता H है और क्या बाबू CH2 है, कोई दिक्कत। और CH2 से बता कौन जुड़ा है, बता यहाँ O जुड़ा है, O से क्या बता P डबल बॉन्ड O है, इधर भी बाबू OH है, इधर बता क्या है OH है, कोई दिक्कत। बाबू बता यहाँ पर क्या है H है और इसका H इसका OH निकलेगा तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा बॉन्ड बना लेगा, मतलब यहाँ क्या होगा नाइट्रोजनस क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसी का बोलते हैं वो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू न्यूक्लियोटाइड। जब शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड का माइंड करता है तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको लिखो ना, लिख लिया बाबू। अब हम बात करते हैं बेटा, है ना, आपका डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। डीएनए और आरएनए बताएंगे डिटेल में कि डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, आरएनए सिंगल हेलिक्स में होते हैं, सब बताते हैं। पहले बात करते बाबू सिंगल हेलिक्स लिखो या स्ट्रैंड लिखो, बात बराबर है। सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड। तो डीएनए किससे बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, मतलब बेटा डीएनए का जो मोनोमर्स है, डीएनए का बाबू जो मोनोमर्स है वो आपका क्या है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके डीएनए और आरएनए बना हुआ है, ठीक है। मतलब डीएनए का जो मोनोमर्स है वो क्या है, मोनोमर्स मतलब जिससे वो मिलके बना है, क्या है वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसको लिखो ना पहले। अब बनाते इसका बाबू स्ट्रक्चर, दो कम से कम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ध्यान देना। इस तरह से बना बाबू दो को न्यूक्लियोटाइड, ध्यान देना बाबू। यहाँ पर क्या बता बाबू बेस है, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H, ये H, ये OH, फिर यहाँ H, मतलब बाबू क्या है CH2, यहाँ O, ये P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH, यहाँ OH, एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, देखो बाबू यहाँ बनाओ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहे बाबू इस तरह से। मान लो यहाँ पर क्या बताओ बेस है H है, फिर H, फिर H, ये OH, फिर बता क्या है H, यहाँ क्या है CH2 है और ये बता क्या है P। मान लो अब यहाँ क्या डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH, फिर कितना बाबू यहाँ पर क्या बता बाबू OH है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। मान ले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। इसका देखो बाबू 1 2 3 4 क्या बाबू 5 कार्बन। तो बाबू 5 कार्बन का OH और 3rd कार्बन का H बाहर निकलेगा। अब इसका OH और ये H यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकलेगा वाटर तो इस O से P का बॉन्ड लग जाएगा। इसी बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ 3 और 5 के बीच लगा हुआ है। तो 3 5 के बीच लगा देते हैं। पहले इसको बनाओ ना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर मिटा के हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर इस O और इस P के बीच में बता क्या लग जाएगा, एक बॉन्ड लग जाएगा। इसी बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं बाबू। क्या बाबू डाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू। और यहाँ से वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको लिखो ना, अलग से बना देते स्ट्रक्चर। चलो अब बाहर से बना, अलग से बना दे, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। बना रहे बाबू अलग से स्ट्रक्चर। सिमरन तुम पढ़ती क्यों नहीं, जल्द पढ़ो बढ़िया से। ये H ठीक बाबू, यहाँ H रखो, यहाँ H रखो। ये आपका CH2 है, ये O, फिर P डबल बॉन्ड O, इधर OH। बताया था क्या बाबू, OH एक निकलो टाइट है। दूसरा बनाते हैं बाबू इस तरह से। बनाओ रे बाबू, दूसरा बनाओ। यहाँ बता क्या बताओ, बेस, यहाँ पर H OH, यहाँ बता क्या H है। बता बाबू यहाँ क्या है, CH2 है। इसका क्या निकला, यहाँ O है। इसका निकला था OH, इसका निकला था H। तो इस O से बाबू ये CH2 कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बता क्या बताओ, P डबल बॉन्ड O है। फिर बता क्या है बाबू, यहाँ पर क्या है, OH है। मतलब इसका निकला था बाबू क्या, H, ऐसे क्या निकला था OH। वाटर रिमूव हुआ और O से बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो बोलो ना यार, डाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और वहाँ बाबू क्या था, वाटर रिमूव होता है। और ये आपका न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिए तो DNA का सिंगल स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, तो DNA और बाबू RNA जो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है, इसको लिखो ना बाबू। मान ले 3 कार्बन और बताइए क्या था, 5 कार्बन, लिख लो। देखो बेटा, तो DNA का जो होता है, मान ले बाबू ये DNA का सिंगल स्ट्रैंड है इस तरह से। क्या बाबू बताओ, DNA क्या बताओ, सिंगल स्ट्रैंड है। किसका, DNA का। ठीक बाबू, आपका 3 और कहाँ बीच में, 5 के बीच में है ना। क्या था बाबू, वहाँ एडेनिन और थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है DNA में। और बाबू ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो चलते रहता है, एडेनिन थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच क्या, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड चलता रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बाबू डॉट से दिखा, डॉटेड से, इस तरह से डॉटेड। तो बाबू ग्वानिन और साइटोसिन के बीच, ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन जी और साइटोसिन के बीच क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाबू एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाबू डॉटेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये DNA का आपका सिंगल स्ट्रैंड है। किसका बाबू, DNA का। बाबू RNA बाबू सिंगल स्ट्रैंड में RNA भी होता है, लेकिन DNA फिर क्या करता है, एक कॉपी करके डबल हेलिक्स बन जाता है, बात की बात। लेकिन RNA बन नहीं पाता है बाबू। ये RNA है बाबू। RNA में क्या होता है, थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है बस। मतलब वहाँ एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह पर डबल बॉन्ड क्या होता है, यूरासिल होता है। फिर ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन होता है। फिर वो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड क्या होता है, यूरासिल होता है। फिर ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अब क्या होता है, साइटोसिन हो, चलता रहता है कोडिंग। ये कोडिंग
चलता रहता है बाबू, ये कोडिंग चलता रहता है, ठीक है। याद रखना आपका आरएनए में थायमीन की जगह बेटा, थायमीन की जगह में यूरासिल होता है, यूरासिल होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए में थायमीन होता है, कोई दिक्कत? एडेनिन के साथ थायमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कहां पर? डीएनए में। लेकिन बाबू आरएनए में एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? यूरासिल होता है, थायमीन की जगह पर। डीएनए बेटा डबल हेलिक्स के फॉर्म में रहता है और आरएनए हमेशा सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। हेलिक्स बोलो या स्ट्रैंड बोलो, बात बराबर है। ये भी रहता है किस फॉर्म में? सिंगल स्ट्रैंड में रहता है, ठीक बाबू। लिख लो 3 और 5 के बीच में, ठीक है, लिख लो। अब बाबू याद रखना, मान ले बाबू ये आपका डीएनए, ध्यान देना बाबू, ये डीएनए है और रिवर्सिबल है, और बाबू यहाँ क्या है? आरएनए है, और यहाँ बाबू प्रोटीन है, ध्यान देना, प्रोटीन। याद रखना बाबू डीएनए ही क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? को पूछेगा प्रोटीन कौन बनाता है, तो डीएनए कौन बनाता है, सॉरी प्रोटीन कौन बनाता है, तो आरएनए बनाता है प्रोटीन, डीएनए नहीं, आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और वो जब डीएनए से आरएनए जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से वो आरएनए में कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब वो आरएनए से जाएगा वो डीएनए, उसको बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स ट्रांस, बोलो नहीं यार, रिवर्स क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक बाबू। फिर जब आरएनए बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, मैंने आरएनए क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है बाबू, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांस क्या बोलते हैं? लेशन बोलते हैं। तो याद रखना आपका आरएनए ही क्या बनाता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब बेटा जब डीएनए एक फोटोकॉपी करके जब हेलिक्स बन जाता है तो उसको बोलते हैं रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशंस ऑफ क्या बाबू? डीएनए बोलते हैं, डीएनए। याद रखना डीएनए हेलिक्स बना लेता है लेकिन आरएनए बना नहीं पाता, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना इसको। चलो बेटा अब बात करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर। लिखो बाबू, डीएनए का है ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल क्या बाबू? हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक बाबू। डीएनए एक फोटोकॉपी कर लेता है लेकिन आरएनए फोटोकॉपी नहीं कर पाता है। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे मालूम है? वाटसन एंड ग्रिक, एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट मिलके, वाटसन एंड ग्रिक मिलके डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, ठीक बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं। एक्चुअली हम केमिस्ट्री टीचर है, कहीं दिक्कत होगा तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेना, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा पढ़ाने के लिए, है ना। चलो तो बताओ अब इसका बनाते हैं डबल हेलिक्स। तो ऐसे बनाओ, सुनो, इस तरह से 2 लाइन दो, इस तरह बाबू ध्यान देना, कोई दिक्कत? अब इसको हेलिक्स बना देते हैं, डबल हेलिक्स इस तरह से बनाओ, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। ये डबल हेलिक्स से माने 3 में शुरू हुआ है तो वो पता कहाँ खत्म होगा? 5 में। ये 3 डेज में शुरू हुआ है तो ये खत्म यहाँ हुआ बेटा। देखो ये 3 डेज में शुरू खत्म हुआ बाबू, तो ये क्या बता? ये 5 डेज में, यहाँ 3 डेज से शुरू हुआ है तो 5 डेज में क्या होगा? एंड होगा। ये 3 में शुरू हुआ है बाबू, पता क्या 5 में क्या होगा? एंड होगा, ठीक है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। डीएनए एक फोटोकॉपी करके वो डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। और बाबू ये कोडिंग होता है एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? थायमिन होता है। और गुआनिन के साथ आपका ट्रिपल क्या होता है? साइटोसिन के बीच होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ उसी तरह होगा बाबू, एडेनिन के साथ थायमिन क्या होगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और गुआनिन के साथ बाबू ट्रिपल क्या बताओ? साइटोसिन होता है। इस तरह कोडिंग चलता रहता है, ठीक है। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं इस तरह से,
डॉटेड लाइन से। तो एडेनिन के साथ डॉटेड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वह गुआनिन के साथ ट्रिपल 3 क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तरह कोडिंग चलता रहता है। किसका? डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। बाबू बता क्या था बाबू? डबल, बोलो ना यार, हेलिक्स ऑफ क्या बताओ क्या है? डीएनए। किसने दिया था? तो आपका 2 साइंटिस्ट थे, वास्टन और ग्रीक। ये 3 शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा? 5 में। ये 3 डेज से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा? 5 डेज में। ठीक है बाबू। तो डीएनए डबल हेलिक्स बन जाता है, लेकिन आरएनए डबल हेलिक्स नहीं बन पाता है। ठीक बेटा, इसको लिख लो ना। अब तुम पूछेगा बाबू कि बताओ फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है, सॉरी फंक्शन ऑफ आरएनए। फंक्शन ऑफ क्या बाबू? आरएनए। आरएनए का क्या क्या फंक्शन है बाबू? आरएनए का 3 फंक्शन है। एक का नाम बाबू मैसेंजर आरएनए है। बता रहे बाबू क्या? बता बाबू। मैसेंजर आरएनए, आरएनए लिखो इस तरह से, मैसेंजर आरएनए लिखो, 1 मिनट। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आर, फिर लिखो आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है। दूसरा होता है बाबू ट्रांसफर, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं टी, है ना, आरएनए। क्या लिख देते हैं पागल जैसा यार यहाँ पर? आर फिर आरएनए लिखो, आर फिर लिखो आर एन ए। ठीक है। फिर क्या होता है? ट्रांसफर क्या होता है बाबू? आर एन ए होता है। तीसरा होता है बाबू राइबोसोमल, राइबोसोमल। तो इसका 3 फंक्शन होता है। एक होता है बाबू मैसेंजर आरएनए, दूसरा क्या होता है? ट्रांसफर मतलब टीआरएनए, फिर क्या होता है? राइबोसोमल। बाबू तुमको मालूम है कि एमिनो एसिड्स जो होता है बेटा, एमिनो जो एसिड होते हैं बेटा वो 20 होते हैं, और 20 में 10 होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। 10 जो होते हैं बाबू एसेंशियल क्या, बोलो ना यार, एमिनो एसिड्स। और बाबू 10 जो होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल, बोलो यार, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड होते हैं बाबू। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करके बेटा ये आपका प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है बाबू। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमको जरूरत नहीं है, हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है, और एसेंशियल एमिनो एसिड जो खाने से मिलता है। ठीक है बेटा। तो सुनो एक बात बताते बाबू, जो मैसेंजर आरएनए है जो हम खाते हैं वो क्या करता है? एसेंशियल एमिनो एसिड को चेक करता है, क्या हम खा रहे हैं तो इसमें क्या एसेंशियल एमिनो एसिड है। कौन चेक करता है? मैसेंजर आरएनए। बेटा वो चेक करके क्या करता है मैसेंजर आरएनए कि उसको कहाँ कर देता है? ट्रांसफर के पास भेज देता है कि लो भाई ये एसेंशियल एमिनो एसिड हम पहचान लिए। कहाँ भेज देता है? ट्रांसफर मतलब टीआरएनए के पास। और टीआरएनए क्या करता है बाबू? राइबोसोमल के पास भेज देता है। बेटा राइबोसोमल के अंदर बाबू आपका प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। तो पूछेगा फंक्शन ऑफ आरएनए क्या है, तो मैसेंजर, पहले क्या बोलोगे? मैसेंजर आरएनए, फिर क्या बोलोगे? ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल। इसका काम क्या बाबू? तो मैसेंजर आरएनए का काम है कि जो हम खाते हैं उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड को चेक करे। हाँ ये एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये रख लिया और वो कहाँ भेज दिया? ट्रांसफर के पास। ट्रांसफर कहाँ भेजा? राइबोसोमल। राइबोसोमल में क्या है? हमारे बॉडी में पहले से क्या है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड से, और खाने से क्या मिला? एसेंशियल एमिनो एसिड। दोनों कंबाइन कर गया और क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोमल बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है, जो अल्लाह ईश्वर गॉड हमको दे के भेजा है, और एसेंशियल जो को खाने से मिलता है, और दोनों आपस में कंबाइन करता है और एमिनो एसिड बनता है। तो एसेंशियल को कौन पहचानता है? मैसेंजर आरएनए। भेजता कहाँ पर है? ट्रांसफर के पास। ट्रांसफर कहाँ भेज देता है? राइबोसोमल। वहाँ प्रोटीन बन के तैयार हो जाता है, हमको एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। अब देखिए याद रखना, एग्जाम आएगा कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, तो बोल देना सर डीएनए जो है
आपका 2 डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से, और आरएनए जो है क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। मतलब डीएनए में सेकेंड कार्बन में ओ एब्सेंट होता है, आरएनए में सेकेंड कार्बन में ओ एब्सेंट नहीं होता है। सर डीएनए जो है डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में रहते हैं। सर डीएनए में एडेनिन के साथ थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन सर आरएनए में एडेनिन के साथ आपका यूरासिल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब आरएनए में बाबू थायमिन की जगह यूरासिल होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वो भी लिख देते हैं, फिर इसको लिखो ना। चलो बाबू अब एग्जाम में आएगा कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए और बाबू आरएनए में क्या अंतर है? अंतर है तो लिख रहा बाबू, डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में रहते हैं, डबल बोलो ना यार, हेलिक्स में रहते हैं। आरएनए जो है बाबू क्या बताओ, सिंगल हेलिक्स में रहते हैं या सिंगल स्ट्रैंड में रहते हैं। ठीक है, हेलिक्स या स्ट्रैंड भी लिख सकते हैं, स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड में रहते हैं, ये डबल स्ट्रैंड में रहते हैं। दूसरा बाबू डीएनए में बाबू क्या होता है आपका, किसी इसका नाम क्या है, 2 डिऑक्सी क्या होता है बाबू, राइबो बोलो ना यार, राइबो बोलो ना यार, राइबो क्या न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ सेकेंड कार्बन में C2 कार्बन में क्या होता है, ओ क्या होता है बताओ बाबू, एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन बाबू इसमें क्या लिखोगे, आरएनए में इसको क्या क्या बोलते हैं, राइबो, राइबो बताओ बाबू क्या बोलते हैं, राइबो बोलो ना, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। यहाँ सेकेंड कार्बन में मतलब C2 कार्बन में आपका क्या होता है, OH होता है, मतलब ओ एब्सेंट नहीं होता है। फिर थर्ड में लिख देना बाबू कि डीएनए में एडेनिन के साथ थायमिन आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन बाबू इसमें लिखना आरएनए में एडेनिन के साथ थायमिन की जगह यूरासिल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो ना। तो बेटा आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाबू ग्लाइकोजेन क्या है ना, रिड्यूसिंग शुगर और नो रिड्यूसिंग शुगर और एंजाइम्स के बारे में बात कर देंगे। ठीक है, इसको लिखो। और आज के वीडियो यही समाप्त करते, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।